बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन मलाई हांडी। बहुत टेस्टी रेसिपी है, कम टाइम में एक बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी हमारी आज की रेडी होगी। इसके अलावा ये कि मैं आपको बहुत ज़्यादा इसकी टिप्स और ट्रिक्स दूंगी जिससे हमारी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। हाफ़ कप मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल और जनाब मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज़ों की मैंने बारीक कटिंग की है। प्याज ऐड करेंगे, हल्की सी भुनाई करेंगे, साथ साथ हमने खड़ा मसाला ऐड कर देना है। 1 तेज़पात ऐड कर देंगे, 2 बड़ी इलायचियाँ ऐड कर देंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर देंगे, 4 से 5 इसमें लौंग ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हम इसमें साबुत काली मिर्च का ऐड करेंगे। अच्छा जी, प्याज फ्राई कर रहे हैं, साथ साथ चम्मच हिलाएंगे, खड़ा मसाला ऐड कर रहे हैं। इससे ये होगा खड़े मसाले की भी अच्छा सा अंदर फ्राई हो जाएगा, अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, प्याज जो हैं इनको हमने डार्क नहीं करना है, जस्ट इतना फ्राई करेंगे कि हमारे प्याज जो हैं हल्के हल्के सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा जनाब, प्याज फ्राई हो गए, इसमें मैंने मटन ऐड कर दिया है तकरीबन 1 किलो। आप ये मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप ये बनाएंगे, यकीन करें बहुत टेस्टी बनेगा। हमने इसमें मटन ऐड कर दिया है और जनाब इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। इतनी अच्छी भुनाई करेंगे कि इसका गोश्त का कलर चेंज हो जाए। ये देखें, इस टाइम पर चेंज हो गया। इसमें मैं 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। अदरक लहसुन की भी हमने अच्छे से भुनाई करनी है कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते जाएंगे और यकीन करें ये रेसिपी बहुत ही यम्मी आज की हमारी बनेगी। मैंने अदरक लहसुन को फ्राई किया, साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर दिया है और जनाब दोबारा से इसकी भुनाई हम करेंगे। और अब जनाब हमने इसे बेसिकली प्रेशर कुकर में पकाएंगे ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 कप मैंने पानी ऐड किया है और जनाब अब इसमें अच्छे से चम्मच हिला दिया है। प्रेशर कुकर मैं लगाने लगी हूँ, जस्ट 15 मिनट का प्रेशर कुकर लगाएंगे क्योंकि ये मटन है। लेकिन अगर आप बीफ बना रहे हैं तो बीफ को ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसका प्रेशर कुकर खोला है, गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब बेसिकली इसे मैं कढ़ाई में ऐड करने लगी हूँ। बेसिकली इसकी हमने भुनाई करनी है जिससे खुलकर भुनाई हो जाएगी कढ़ाई में, हमने इसीलिए ऐड किया। ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह चम्मच हिलाएंगे, चूल्हे की आग को ज़रा तेज़ कर देंगे। इस टाइम पर इसकी अंदर जो पानी था, यखनी थी, वो खुश्क हो चुकी है। मैंने 1 कप इसमें डाल दिया है दही का। अब चम्मच मज़ीद हिलाना है ताकि इसके अंदर दही की गुठलियाँ ना बन जाएं। मैंने तकरीबन 8 से 10 ले ली थी सब्ज़ मिर्च, इन्हें ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। सब्ज़ मिर्च भी इसमें ऐड कर देंगे और जनाब अब मैं इसमें मसाला जार डालूँगी। 1 टीस्पून पिसा सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे। बेसिक हमने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड की हैं, सुर्ख मिर्च का मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये देखिए अच्छी सी हमने भुनाई करनी है, ऑयल नज़र आने लग गया है, भुनाई अच्छे से हो गई है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 कप बलाई का। जो दूध के ऊपर बलाई आती है वो वाली मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं हो तो आप बाज़ार में इजीली अवेलेबल होती है फ्रेश क्रीम, वो भी आप मंगवा सकते हैं। ये देखिए अब मेन काम है कि चूल्हे की आग को ज़रा सा तेज़ किया, लेकिन इसकी हमने भुनाई करनी है। बलाई डालकर जस्ट इतनी देर तक पकाते हैं कि हमारी कढ़ाई जो है उसकी साइड्स पर ऑयल नज़र आने लग जाए। इस टाइम पर तकरीबन ऑयल नज़र आने लग गया है। अब मैंने जनाब इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया। भुनाई जो है वो हम मुसलसल यानी चम्मच जो है वो हिलाते रहेंगे। इस टाइम पर तकरीबन कुक हो गया, बस 1 से 2 मिनट की कसर है। ये देखिए मैंने इसकी मज़ीद भुनाई की, ऑयल बहुत अच्छे से आ गया और यकीन करें इसके अंदर से खुशबू बहुत टेस्टी आ रही है, बहुत टेस्टी रेडी हुई है। ऑयल देखिए कितना ज़बरदस्त नज़र आने लगे हैं, आपको लुक से ही लग रहा होगा ये बहुत टेस्टी रेसिपी रेडी हुई है। आपने लाजमी ट्राई करनी है, मुझे कमेंट में बताना है। और जनाब अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे लिए अप्रिशिएट होता है। मेरी रेसिपीज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा ये कि फैमिली फ्रेंड्स के साथ जब आप रेसिपी शेयर करते हैं तो ये एक सदका जारिया होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।